यूपी की योगी सरकार ने नवरात्र के मौके पर दुर्गा सप्तशती और रामनवमी के मौके पर अखंड रामायण के पाठ का आयोजन का फैसला किया है। और इस मामले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद एसटी हसन साहब। सर, यूपी सरकार के इस फैसले पर सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? देखिए, हमारा देश गंगा जमनी तहजीब का देश है, प्यार मोहब्बत का देश है। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर रहते हैं। हम एक पर्टिकुलर त्यौहार पे अगर हम इस तरह का फैसिलिटीज़ देते हैं, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। देखिए, सब तरीक़े हैं ऊपर वाले को मनाने के। उस पूजा कर रहा है, कोई इबादत कर रहा है, कोई और काम कर रहे हैं। वो शक्ति एक ही है, जिस चाहे वो उसे ईश्वर कहिए, अल्लाह कहिए, वाहेगुरु कहिए या गॉड कहिए, उसकी इबादत में किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन इस प्रदेश में, इस देश में बहुत बड़ा हिस्सा मुसलमानों का भी है, सरदारों का भी है और क्रिश्चियंस भी रहते हैं। तो सभी धर्मों के फेस्टिवल्स में ये फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए और लोगों को, गरीबों का कल्याण उसमें होना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं कि किसी भी मज़हब के मानने वाले की दिल आज़ारी ना हो कि वो समझे कि ये सरकार सिर्फ हिंदुओं की सरकार है। सरकार तो सबकी होती है, उसूलन तो सबकी होती है। संविधान की कसम खा के आते हैं, सबके साथ बराबर का और एक सा व्यवहार करने की शपथ लेते हैं। तो अगर ये कर रहे हैं, अच्छी बात है। मुस्लिम्स के त्यौहार के ऊपर भी कुछ ना कुछ ऐसा करें, सिखों के और क्रिश्चियंस के त्यौहार के ऊपर भी, कि उनको भी ये एहसास हो कि वो भी इस देश का एक हिस्सा है, सरकार का एक हिस्सा है। तो सर, अभी चूंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सभी धर्मों के से जुड़े त्योहारों के लिए सरकार फैसला ले, तो अभी चूंकि पार्टिकुलरली जिस तरीके से दुर्गा सप्तशती का पाठ और अखंड रामायण के पाठ का फैसला सरकार ने किया है, तो क्या आप मानते हैं कि ये राजनीतिक रूप से प्रेरित फैसला है, या आप कहते हैं कि नहीं, बाकी लोगों के लिए भी, बाकी धर्मों के लिए भी करेंगे? देखिए, आपको तो मालूम है 2024 सामने आ गया, चुनाव सामने है, फैसले राजनीतिक हैं। आप एक अच्छे अगर हिंदू हैं, तो आप जब पूजा करते हैं तो आप उसकी आराधना करते हैं, आप उस पर ध्यान करते हैं, आंखें बंद करके उसको याद करते हैं। आप, ऐसा नहीं है कि आप ढोल नगाड़े बजा के उसको याद कर रहा हूँ, आप राजनीति के लिए याद कर रहे हो। नियत क्या है इस इबादत की या इस पूजा की? उस नियत को देखिए, वो राजनीतिक नियत है। वोट पोलराइजेशन करने की नियत है, इसलिए ये सब काम हो रहे हैं। पहले से तो नहीं हुए। आपको तो इफ्तार कराने पे भी एतराज़ है। चलिए, आप रमज़ान आ रहे हैं, गरीब मुसलमानों को ही इफ्तार करा दिए, ये पुण्य का काम कर लिए। ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी सर इस बारे में जब पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि अगर जगत जननी जो माता है वो पूरे जगत की माँ है, अगर उनकी आराधना की जाती है प्रदेश के कल्याण के लिए, राज्य की जनता के कल्याण के लिए, तो इस पर तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए। सवाल कौन उठा रहा है? सवाल तो कोई भी नहीं उठा रहा। मैं तो मुसलमान हूँ, लेकिन आपकी भावनाओं का एहतराम करता हूँ। आप पूजा करते हैं, मैं उसकी इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ आपका। लेकिन आपने जब एक फेस्टिवल पे ऐसा करा है, तो बाकी धर्मों के फेस्टिवल में भी आप कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से करिए। सर, आपके जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा है कि इस फैसले का तो स्वागत है, लेकिन इतनी कम रकम क्यों? आपको 10 करोड़ रुपया देना चाहिए ताकि सभी धर्मों के लिए हो सके। जाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं कि क्योंकि 1 लाख रुपए में क्या हो जाएगा, कितनी तहसीलें हैं, कितने गांव हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट के लेवल के ऊपर आयोजन होंगे और कितने धर्म हैं। सब धर्मों का करेंगे तो क्या 1 लाख में आप सब काम कर लेंगे? आप तो रामायण का पाठ भी नहीं करा सकते 1 लाख रुपए में पूरे एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये दिखावा नहीं है तो और क्या है? आपकी कमेटियाँ बनी हुई हैं, रामलीला कमेटियाँ बनी हुई हैं, सब जगह हम भी जाते हैं, हमारे भी उनसे ताल्लुक़ रहता है। नई नई कमेटियाँ बना के आप और कंट्रोवर्सी पैदा कर देंगे। तो मतलब सर, आप एक आखिरी सवाल, मानते हैं कि इसका मकसद धार्मिक नहीं है? आप मानते हैं कि पूर्णतः इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक ही है? जाहिर सी बात है, मैंने कहा नहीं कि नियत क्या है।
आप भी तो पूजा करते होंगे, जी बिल्कुल। और आप जब पूजा करते हैं तो आपको राजनीति थोड़ी याद आती होगी, लेकिन यहाँ तो राजनीति ही राजनीति है। बहुत धन्यवाद। ये थे समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन साहब। इनका साफ तौर से कहना है कि सरकार का ये फैसला धार्मिक तो बिल्कुल नहीं, पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित नजर आ रही है। ब्रजनेश गंगा के साथ सुमंत कुमार, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।